नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसान धरोहर चैनल के माध्यम से उचित से उचित जानकारी अपने किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं, क्योंकि जो आज का वर्तमान युग है ना, उसमें हर आदमी पैसा कमाने के दो तरीके ढूंढ रहा है, चाहे इसमें आम आदमी हो चाहे हमारा किसान भाई हो। क्योंकि किसान को भी एक तरह की फसल की खेती करके फायदा नहीं हो रहा और वो सोचता है कि क्यों न फसल के साथ साथ में पेड़ उगाऊं जिससे मेरी आय में वृद्धि हो। लेकिन उसके सामने समस्या ये आती है कि हमारे किसान भाई को ये नहीं पता होता कौन सा पेड़ उगाऊं जिससे मेरी फसल को भी नुकसान ना हो और मेरा फायदा भी बढ़े। वैसे हमारे किसान भाई के पास विकल्प तो हैं पेड़ लगाने के, जैसे सागवान का पेड़ है, सफेदे का पेड़ है या पॉपुलर का पेड़ है। ये पेड़ बहुत अच्छे हैं और इनकम भी बहुत ज़्यादा देते हैं, पर इनके साथ इनकी फ़ायदे हैं तो इनके नुकसान भी हैं। क्योंकि जो सागवान का पेड़ है वो लगभग 20-25 साल में तैयार होता है इमारती लकड़ी देने के लिए, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। और हमारा किसान भाई इतने लंबे टाइम वो 25 साल में तैयार होता है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। और जो सफेदे का पेड़ है वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है, जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता है, उसके उपजाऊपन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो पानी नमी को सोख लेता है, जिसे किसान दूसरी फसल लेने उस खेत से दूसरी फसल नहीं ले सकता। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, अपने किसान भाइयों को, एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी फसल के साथ उगाकर या अलग से भी उसकी खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी तरह की ज़मीन में उगा सकते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी में। और इस पेड़ की खासियत ये है कि ये ग्रो करने में बहुत कम समय लेता है, बहुत कम टाइम में ये इमारती लकड़ी देने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें किसान की ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, खाद पानी की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसको लगाकर किसान अपनी जो दूसरी फसल ले रहा है उसको भी फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जो ये पेड़ है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगती। और अगर दीमक नहीं अगर होगी तो हमारी फसल खराब होने से बचेगी, कम से कम दीमक से तो बचेगी, बाकी चीज़ों से तो नहीं। तो जिस पेड़ की मैं बात कर रही हूँ, इतनी तारीफ कर रही हूँ, उस पेड़ का नाम है मालाबार नीम। ये एक ऐसा पेड़ है जो सामान्य नीम से थोड़ा अलग होता है, जिसको हम अपनी खेत की मेड़ पर लगाकर खेत से दूसरी फसल भी ले सकते हैं और अपने खेत के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। क्योंकि इस पेड़ को लगाने में बहुत कम खर्च आता है, बहुत कम लागत आती है और बहुत कम किसान को मेहनत करनी पड़ती है। एक बार ये पेड़ लगाने पर बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये एक साल में कम से कम 8 फीट लंबाई देता है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट लंबा हो जाता है ये पेड़। और ये पानी भी नहीं लेता अधिक, जमीन की नमी ऐसे की ऐसी बनी रहती है। और जो ये पेड़ हम लगाते हैं, अगर हम इस पेड़ को खेत की मेड़ पर लगा देते हैं तो जो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण बाकी की फसल पर इसकी छाया भी नहीं बनती, तो दूसरी फसल को सूर्य का प्रकाश आराम से मिलता रहता है। और जो इसके पत्ते हैं ना वो बहुत पतले और नुकीले टाइप के होते हैं। अगर वो झड़ते भी है ना, पहली बात तो वो बहुत कम झड़ते हैं, अगर वो झड़ते हैं तो जल्दी गल सड़ जाते हैं, जो दूसरी फसल के लिए खाद का काम करते हैं। मालाबार नीम का पेड़ लगाकर अपनी आय को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास 4 किले हैं तो आप उसमें 5000 तक पौधे लगा सकते हैं पूरे 4 एकड़ ज़मीन में।
अगर आप 4 एकड़ जमीन में और तरह किसी फसल को उगाना चाहते हैं तो आप उसकी मेड़ पर लगा सकते हैं 2000 पौधे, और एक पौधे की कीमत कम से कम बता रही हूं मैं 6000 या 7000 होती है, क्योंकि इसकी खपत है ना, जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा है। इससे फर्नीचर बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगती। सभी तरह के जो कृषि यंत्र हैं वो इससे बनते हैं। बच्चों की पेंसिल, माचिस, पैकिंग का सामान, और जो हमारे घर बनते हैं ना, घरों के लिए लकड़ी, वो सब इसी से बनते हैं। इतनी डिमांड है इस लकड़ी की प्लाईवुड इंडस्ट्री में। और ये खेती ज़्यादातर, मैं आपको बता दूं, जो 4 स्टेट है ना हमारी इंडिया की, जैसे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन स्टेटों के किसान इस पेड़ की खेती करते हैं। अगर पूरे भारत के लोग इस तरह की खेती करें अपनी दूसरी फसल के साथ साथ, तो उनकी आय में अपने आप वृद्धि होगी। क्योंकि हमें थोड़ा सा अलग से हट कर सोचना है। जब हम अलग से हट के कुछ चीज करते हैं तो वो हमें फायदा देता है। और इस खेती में ये पूरे भारत में की जा सकती है, क्योंकि इस पौधे की खासियत ये है कि किसी भी प्रकार की मिट्टी में उपज जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की जरूरत नहीं होती, और ना ही खाद पानी की जरूरत है। इसमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है फार्मर को। वो बीज के माध्यम से पेड़ तैयार कर सकता है। और जो बीज बोने का समय है वो सबसे उचित समय है अप्रैल और मार्च। जो बीज बोने का समय है वो सबसे उचित समय है मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में आप इसका बीज बोकर पेड़ तैयार करके एक सिंपल गड्ढा खोद के, जैसे दूसरे पौधों को लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, खेत की मेड़ पर 10 बाय 10 इंच की दूरी पर, ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके। मालाबार नीम की एक और खासियत मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब भी हम कोई फर्नीचर बनाते हैं ना, तो उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा चमकदार बनता है फर्नीचर पॉलिश करने पर। और जो असली मालाबार होता है ना, उसकी पहचान भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। उसकी पहचान यह है कि अगर आपने मालाबार का पौधा लगाया है, अगर उसका उपला सिरा टूट गया तो जब वो दोबारा ग्रो करेगा ना, तो उसमें ज्वाइंट नहीं आता, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, वो बिल्कुल सीधा ग्रो करता है। तो ये असली मालाबार नीम की पहचान है कि उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा जाता है। और इसका फर्नीचर, इसके द्वारा तैयार किया गया फर्नीचर दीमक से दूर रहता है, इसमें दीमक नहीं लगती, और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। ये जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें हम फर्नीचर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनका अच्छा कारोबार है, तो ये फर्नीचर प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसलिए इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। तो क्यों ना हमारा फार्मर मालाबार नीम की खेती करके अपनी आय में वृद्धि करे। क्योंकि इसमें ना ये मेड़ पर भी उग सकता है। अगर कोई फार्मर इसकी पूरे ज़मीन में खेती करना चाहता तो वो भी कर सकता है, क्योंकि किसान भी कई तरह के होते हैं। कुछ किसान तो अपनी ज़मीन को खुद जोतते हैं, खुद अपनी ज़मीन पे खेती करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद खेती नहीं करते, जो थोड़े आलसी टाइप के होते हैं। इसको हर तरह का फार्मर कर सकता है। मालाबार नीम की खेती हर तरह का किसान कर सकता है, क्योंकि किसान भी कई टाइप्स के होते हैं। एक किसान तो वो है जो अपनी ज़मीन पर खुद खेती कर रहा है, और एक किसान वो है जो अपनी ज़मीन को ठेके पर देकर आय प्राप्त करता है। तो ये दोनों किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। जो खुद खेती कर रहा है वो तो मेड़ पर लगाकर इससे फ़ायदा ले सकता है, और जो ठेके पर ज़मीन देता है वो इसको, क्योंकि ठेके पर बहुत कम पैसा प्राप्त होता है और इसमें बहुत कम मेहनत पर
अपने खेत में मालाबार नीम लगाकर बहुत अधिक आय प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही कहूँगी कि आप कम से कम इन पौधों को अपने खेतों की मेड़ पे तो जरूर लगाएं। अगर आप इसकी पूरे खेत में खेती नहीं करते तो अपनी जो बाउंड्री है खेत की, उस पे इसकी खेती जरूर करें। मैं अपने किसान भाइयों का और अपने उन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की और समर्थन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सहयोग और समर्थन से ही हम अपनी बात ग्रामीण भारत के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, हर आदमी तक पहुंचा सकते हैं। जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेड बटन दबाकर, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी हम जानकारी दें, जो भी किसी भी टॉपिक पर जो हम वीडियो बनाएं, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी।